वैदिक काल की नदियां। वैदिक काल की नदियां। परुष्णी। सिंधु को सिंधु कहते हैं, परुष्णी को रावी कहते हैं, वितस्ता को झेलम कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं, दत्ती को गंगर कहते हैं, क्रमो को कुर्रम कहते हैं, कृभा को काबुल कहते हैं। सिंधु को सिंधु कहते हैं, परुष्णी को रावी कहते हैं, पितास्ता को झेलम कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं, दत्ती को घग्गर कहते हैं, क्रमो को कुर्रम कहते हैं, कृभा को काबुल कहते हैं। सुवस्तु को सुवात कहते हैं, असकनी को चुनाव कहते हैं, गोमत को गोमल कहते हैं, विपस्स को व्यास कहते हैं, शतुद्री को सतलज कहते हैं, सरस्वती को माते तमा देवी तमा कहते हैं, कुरबा को काबुल कहते हैं, सुवस्तु को सुवात कहते हैं, असकनी को चुनाव कहते हैं, गोमल को गोमती कहते हैं, विपस्ता को व्यास कहते हैं, शतुद्री को सतलज कहते हैं, सरस्वती को देवी तमा माते तमा कहते हैं। ऋग्वेदिक कालीन देवता। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहते हैं, अग्नि को अग्नि देवता कहते हैं, वरुण को समुद्र ऋतु परिवर्तन का देवता कहते हैं, सोम को वनस्पति और औषधि का देवता कहते हैं, उषा को प्रगति एवं उत्थान भोर की देवी कहते हैं, विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालन करता कहते हैं, मारुति को आंधी एवं तूफान का देवता कहते हैं, इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहते हैं, अग्नि को अग्नि देवता कहते हैं, वरुण को समुद्र ऋतु परिवर्तन का देवता कहते हैं, सोम को वनस्पति औषधि का देवता कहते हैं, उषा को प्रगति एवं उत्थान का देवता कहते हैं, भोर की देवी भी कहते हैं, विष्णु को विश्व के संरक्षण एवं पालन करता भी कहते हैं, मरुत को आंधी एवं तूफान का देवता भी कहते हैं, मारुत को आंधी एवं तूफान का देवता भी कहते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि की रचना कहते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि की रचना कहते हैं, शिव को सृष्टि के विनाशक कहते हैं, शिव को सृष्टि के विनाशक कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में शब्द। आर्य के लिए 3336 शब्द हुए हैं, इंद्र के लिए 250 शब्द हुए हैं, अग्नि के लिए 200 बार शब्द का यूज हुआ है, विष्णु के लिए 100 शब्द यूज हुए हैं, शिव के लिए 3 हुए हैं, सिंधु के लिए 55 हुए हैं, यमुना के लिए 3 हुआ है, गंगा के लिए 1 हुआ है, सरस्वती के लिए 50 हुआ है। ऋग्वेद में शब्द 33। आर्य के लिए 33 हुए हैं, 36 हुए हैं, इंद्र के लिए 250 हुए हैं, अग्नि के लिए 200 हुए हैं, विष्णु के लिए 100 हुए हैं, शिव के लिए 3 हुए हैं, सिंधु के लिए 55 हुए हैं, यमुना के लिए 3 हुए हैं, गंगा के लिए 1 हुआ है, सरस्वती के लिए 50 हुए हैं। आर्य आर्यव्रत। पिता 335, माता 234। आर्य के लिए 37 शब्द हुए हैं, पिता के लिए 335 हुए हैं, माता के लिए 234 हुए हैं, कृषि के लिए 33 बार हुआ है, सभा के लिए 8 बार यूज हुआ है, समिति के लिए 9 बार हुआ है, राष्ट्र के लिए 10 बार हुआ है, ग्राम के लिए 13 बार हुआ है, ब्राह्मण के लिए 15 बार हुआ है, वर्ण के लिए 23 बार हुआ है, सोम देवता के लिए 144 बार हुआ है, विदर्भ 122 बार, कबीलों का राजा सरदार, जन के लिए 275 बार हुआ है, सभा के लिए सभा कौन होती थी? राजा को सलाह देने वाली संस्था, वृद्ध लोग भाग लेते थे, समिति इसमें आम जनता भाग लेती थी। पिता के लिए 335 बार हुआ है, माता के लिए 234 बार हुआ है, पिता कृषि के लिए 33 बार हुआ है, सभा 8 बार हुआ है, समिति के लिए 9 बार हुआ है, राष्ट्र के लिए 10 बार हुआ है, ग्राम के लिए 13 बार हुआ है, ब्राह्मण के लिए 15 बार हुआ है, वर्ण 23 बार हुआ है, सोम देवता के लिए 144 बार हुआ है। ब्राह्मण के लिए 15 बार हुआ है, प्राण के लिए 23 बार हुआ है, सोम देवता के लिए 144 बार हुआ है, विदर्भ के लिए 122 बार हुआ है, कबीले का राजा सरदार
275वां हुआ सभा, राजा को सलाह देने वाली संस्था को वृद्ध लोग भाग लेते थे। इन समिति इसमें आम जनता भाग लेती थी। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप शिक्षा प्राप्त करना। कुल 108 हैं। उपनिषद की संख्या 108 है। इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना। कुल उपनिषद 108 है। सिर्फ चार सिर्फ गद में हैं, 2 गद और पद में हैं और 102 सिर्फ पद में हैं। कुल उपनिषद 108 हैं, 4 सिर्फ गद में हैं, 2 गद और पद में हैं, 102 सिर्फ पद में हैं। कठोपनिषद में 4 हैं। ईश उपनिषद, श्वेतांबर तीसरा है, 4 मैत्रेयी उपनिषद है। पर्शन उपनिषद, ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। कैन गद और पद, कैन उपनिषद, ये दोनों गद और पद दोनों में ये दोनों उपनिषद चंपू काव्य के उदाहरण हैं। गद और पद दोनों में। 4 कठोपनिषद है और 2 ईश उपनिषद है, 3 श्वेतांबर उपनिषद है, 4 मैत्रेयी उपनिषद है। पर्शन उपनिषद और कैन उपनिषद गद और पद दोनों में है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे बड़ा पद उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी और याज्ञवल्क्य संवाद, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी कात्य है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते है। गार्गी याज्ञवल्क्य की संवाद मुंडक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी काल्य संवाद। तमसो माह ज्योतिषमय अंधकार से प्रथम की ओर। तमसो माह ज्योतिर्मय अंधकार से प्रथम की ओर। 16 संस्कारों को वर्ण, व्यास, स्मृति, मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में मिलता है। 16 संस्कारों का वर्ण, व्यास, स्मृति, मनुस्मृति और धर्मशास्त्री में मिलता है। पहला गर्भाधान संस्कार है। दूसरा पुंसवन संस्कार है। तीसरा समित्रोत्तर संस्कार है। शिशु सुरक्षा के लिए जात कर्म संस्कार है। बच्चों को शहद चटाना। जात कर्म संस्कार, बच्चों को शहद चटाना। नामकरण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार, बाहर निकला सूर्य एवं चंद्रमा का दर्शन है। अन्नप्राशन संस्कार है। चूड़ा कर्म संस्कार है मुंडन के लिए। विद्यारंभ संस्कार, शिक्षा के लिए। व्यक्ति, माता, घर, मृत्यु 16 संस्कार। गर्भवेदन संस्कार है। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ पहनाया जाता है। वेदारंभ संस्कार, बच्चों को वेदों का ज्ञान कराना। वेदारंभ संस्कार, बच्चों को वेदों का ज्ञान गुरुकुल में दिया जाता है। केशांत गुरुकुल से विदाई। केशांत गुरुकुल से विदाई। समावर्तन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। समावर्तन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह के लिए। अंत्येष्टि मृत्यु के पश्चात किए जाने वाला। मृत्यु के पश्चात किए जाने वाला। मृत्यु के पश्चात किए जाने वाला कर्मकांड। मृत्यु के पश्चात कर्म। मृत्यु के पश्चात किए जाने विवाह। समावर्तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल। वेद, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद।
ऋग्वेदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं, उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये तीनों वैदिक उत्तर वैदिक काल के हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ऋचाएं 10,462 ऋचाएं हैं, 10,462 ऋचाएं हैं, 10,532 भी है, 10,580 भी हैं। शब्द 1.5 लाख लगभग। पढ़ने वाला होत्र कहता है। 3 मंडल में तीसरा मंडल गायत्री मंत्र को समर्पित है। गायत्री मंत्र का वर्णन है, सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद सबसे पुराने वेद है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ऋचाएं 10,462 भी हो सकती हैं, 10,532 भी हो सकती हैं, 10,580 ज्यादातर 580 भी कहते हैं। शब्द 1.5 लाख से ऊपर है। पढ़ने वाला होत्र कहलाता है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। लेखक विश्वामित्र है। 7वां मंडल 10 राग के युद्ध का वर्णन करता है। किस नदी के किनारे? परुषी नदी के किनारे हुआ, रावी नदी के किनारे। किस किस के बीच में हुआ? आर्य के राजा दास और 10 वशिष्ठ भारतीय द्रविड़ राजा ऋषि वशिष्ठ। 7वां मंडल 10 राग के युग का वर्णन करता है। किस नदी के किनारे है? परुषी रावी नदी के किनारे है। किस किस के बीच हुआ? आर्यों के राजा सुदास और वशिष्ठ 10 भारतीय राजाओं के बीच, द्रविड़ भारतीय राजाओं के बीच हुआ। 8वां मंडल हस्तलिखित रचना जिन्हें खिल कहा जाता है। 8वां मंडल हस्तलिखित रचना जिन्हें खिल कहा जाता है। 4था मंडल कृषि है। चौथे मंडल में कृषि है। पर्थुवेन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। भारत का पहला कृषि इंजीनियर पर्थुवेन्य पुरुष के बारे में पता चलता है। चौथा मंडल कृषि को समर्पित है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। 10वां मंडल 4 वर्णों के बारे में 10वां मंडल 4 वर्णों के बारे में है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 10वां मंडल 4 वर्णों के बारे में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा है, क्षत्रिय रक्षा करता है, वैश्य व्यापार करता है, शूद्र कारीगर होते हैं। ब्राह्मण शिक्षा है, क्षत्रिय रक्षा करता है, वैश्य व्यापार करता है, शूद्र कारीगर होते हैं। कर्म के आधार पर इनके कर्तव्य धर्मसूत्र में बताए गए हैं। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था भी है, चतुष्पद व्यवस्था भी है। सूक्त में पुरुष सूक्त में भी चतुष्पद व्यवस्था है। 10वें मंडल में जाति व्यवस्था भी है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। प्रत्येक मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुखा, पुरुवा, उर्वशी संवाद का वर्णन स्वर्ण की अप्सरा। उर्वशी कौन थी? स्वर्ण की अप्सरा। राजा पुरूरवा का संबंध मिलता है। 10वें मंडल में पुरूरवा और उर्वशी संवाद का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद कहलाते हैं। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में शुरू हुई है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है। खोज
लोहे की खोज हो गई, लेकिन इसका उपयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। लोहे की खोज हो गई थी, लेकिन इसका प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अब हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे 1000 से लेकर 620 उत्तर वैदिक काल। वेत्रेण त्रयण की रचना की गई है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में जो है वेद त्रय में हम ऋग्वेद को रखते हैं। वेद त्रय में हम ऋग्वेद को रखते हैं, सामवेद को रखते हैं, यजुर्वेद को रखते हैं। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। संगीत का जनक है। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में हुआ है। सारे गामा पा। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। उपवेद इसका गंधर्व वेद। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। संगीत का जनक इसी को कहते हैं। स्वरों का पहला प्रयोग सामवेद में ही हुआ है। सारे गामा पा। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद। अब हम यजुर्वेद को पढ़ेंगे। इसमें यज्ञ प्लस कर्म कांड से संबंधित है। यज्ञ प्लस कर्म कांड से संबंधित है। यह गद और पद दोनों में है। चंपू काव्य कहलाता है। पढ़ने वाला अधर्वयु कहलाता है। उपवेद इसका धनुर्वेद। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब हम यजुर्वेद यज्ञ प्लस कर्म कांड से संबंधित है। गद और पद दोनों में है। पढ़ने वाला अधर्वयु कहलाता है। उपवेद धनुर्वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब हम अथर्ववेद को पढ़ेंगे। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है। अन्य नाम ब्रह्मवेद। सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में है। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है। अन्य नाम ब्रह्मवेद है। सबसे नया वेद है। इसमें जादू टोना, वशीकरण, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट, औषधि के बारे में है। कन्या का जन्म पर निंदा की गई है। इसमें पढ़ने वाला ब्रह्मा है। उपवेद है शिल्पवेद। कन्या जन्म पर निंदा की गई है। पढ़ने वाला ब्रह्मा कहलाता है। उपवेद शिल्पवेद है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा राजा को सलाह देने वाली संस्था। समिति आम जनता लोगों की संस्था। सभा राजा को सलाह देने के लिए संस्था। समिति आम जनता लोगों की बैठक। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का सरल भाषा में रूपांतर ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों को वेदों की टीका भी कहते हैं। वेदों को सरल भाषा में रूपांतर ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहते हैं। टीका किसी का सरल भाषा में विस्तार व्याख्या करना टीका किसे कहते हैं। टीका का सरल भाषा में विस्तार करना टीका कहलाता है। ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौस्तुकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय कौस्तुकी यानी एक से तो ऐत्रेय हो गया, कैसे कौस्तुकी हो गया। सामवेद के ब्राह्मण में 25, 26 जैमिनी और से 25 सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ 25। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं कृष्ण शाखा, शुक्ल शाखा, तैत्रेय और शतपथ। अथर्ववेद की ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद।
वेदांग, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा उच्चारण बताता है। कल्प किसी मंत्र का प्रयोग किस काम में करना है। निरुक्त वेदों की आत्मा। छंद रचना का ज्ञान। ज्योतिष ग्रह नक्षत्र का ज्ञान। व्याकरण व्याकरण को जानने वाला। पाणिनि के अष्टाध्यायी। पाणिनि की बुक है अष्टाध्यायी। रामायण का रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। संस्कृत में लिखी है महर्षि वाल्मीकि ने। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस। तमिल में लिखी है कंबन ने। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। रामायण सबसे पुराना महाकाव्य है। इसको संस्कृत में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसके द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस का है। तमिल में रामायण को कंबन ने लिखा है। फारसी भाषा में बदायूं ने लिखा है। बंगला में कृतवास ने लिखा है। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने लिखा है। तेलुगु में भास्कर ने लिखा है। कन्नड़ में कुमुदेनु ने लिखा है। मैथिली में चंदा झा ने लिखा है। अब हम फारसी भाषा में बदायूं ने लिखा है रजनामा के नाम से। बांग्ला में कृतवास ने लिखा है। अंग्रेजी में RTH ग्रिफिथ ने लिखा है। तेलुगु भाषा में भास्कर ने लिखा है। कन्नड़ में कुमुदेनु ने लिखा है। मैथिली में चंदा झा ने लिखा है। बाल रामायण भभूति ने लिखा है। श्रीमती रामचरितमानस में 7 कांड हैं। श्री रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकाल, वन से संबंधित है अरण्यकाल, किष्किंधा काल हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। किष्किंधा कांड। सुंदरकांड हनुमान जी से संबंधित। लंका कांड रावण के साथ युद्ध। उत्तरकांड वापस अयोध्या जाते हैं। श्री रामचरितमानस 7 कांड है। इसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड वन से संबंधित है। किष्किंधा कांड हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। सुंदर कांड में हनुमान जी से संबंधित है। लंका कांड रावण के साथ युद्ध है। उत्तरकांड वापस अयोध्या जाते हैं। सबसे बड़ा कांड बालकांड है। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। अब हम महाभारत को पढ़ेंगे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पांडवों और कौरवों की चर्चा है। इसमें रचना वेद व्यास ने लिखी है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। पांडवों और कौरवों की चर्चा है। इसमें रचना वेद व्यास ने लिखी है। अन्य नाम जय संहिता। अंग्रेजी अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने लिखी है। अंग्रेजी में रामायण और महाकाव्य लगभग 400 BC के आसपास लिखे गए हैं। अंग्रेजी में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने करा है। रामायण और महाभारत लगभग 400 BC के आसपास लिखे गए हैं। इसका अन्य नाम है जय संहिता। महाकाव्य रामायण है। महाकाव्य महाभारत है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखी है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश के बारे में बताता है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश के बारे में बताता है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा बताता है। अग्नि की पुराण भगवत पुराण गरुड़ पुराण में की गई है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में चर्चा अग्नि पुराण भगवत पुराण गरुड़ पुराण में की गई है। भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार मछली बन जाते हैं। इसमें कुर्मा अवतार कछुआ बन जाते हैं। बराह अवतार सुअर बन जाते हैं। नरसिंह अवतार मुंह शेर का हो जाता है। वामन अवतार छोटे ब्राह्मण के रूप में
परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। हम फिर से पढ़ते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार। मत्स्य अवतार है, मछली बन जाते हैं। कूर्मा अवतार है, कछुआ बन जाते हैं। बारह अवतार है, सुअर बन जाते हैं। नरसिंह अवतार है, शेर बन जाता है। वामा अवतार, छोटे ब्राह्मण के रूप में। परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। भागवत पुराण कृष्ण भक्ति के बारे में। भागवत पुराण कृष्ण भक्ति की बताते हैं। जीवालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। जीवालोपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। पहला ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक है। गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, वन में जाना है। संन्यास 75 से 100। ब्रह्मचर्य 0 से 25, गृहस्थ जीवन 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। प्राणों की रचयिता लोमहर्षि और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। प्राणों की रचयिता लोमहर्षि और उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। वैदिक सभ्यता के पतन के कारण। जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी, सामाजिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण, नदियों को सूखना। जलवायु परिवर्तन, व्यापार में कमी, सामाजिक अस्थिरता, बाहरी आक्रमण, नदियों को सूखना। मापतोल के लिए 16 के गुणन में थी। मापतोल 16 के गुणन में थी। उत्तर वैदिक काल। मुख्य देवता प्रजापति। गोत्र शब्द की शुरुआत इसी में हुई है। जाति व्यवस्था भी जन्म के आधार पर इसी में हुई है। समाज पितृसत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता प्रजापति था। गोत्र शब्द की शुरुआत इसी में हुई है। जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर इसी में ही है। समाज पितृसत्तात्मक था। अन्य तथ्य। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शोणकीय शाखा से है। मुंडकोपनिषद का संबंध अथर्ववेद की शोणकीय शाखा से है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलि, बलिदान। प्रत्येक वस्तु का निर्माण जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से हुआ है। प्रत्येक वस्तु का निर्माण जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से, आकाश से हुआ है। पुरुषार्थ 4 की संख्या 4 है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सोम देवता पौधे के, वनस्पति तथा औषधि के देवता हैं। सोम देवता पौधे के, वनस्पति के तथा औषधि के देवता हैं। लिंग वैदिक काल के राजाओं के पास स्थायी नियमित सेना, महल, राजधानी नहीं थी। लिंग वैदिक काल के राजाओं के पास स्थायी नियमित सेना, महल, राजधानी नहीं थी। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा भारतीय यूरोप परिवार का हिस्सा है। वैदिक काल में बढ़ई को दक्षिणा कहते हैं। वैदिक काल में बढ़ई को दक्षिणा कहते हैं। गोमत धनवान व्यक्ति। गोमत को धनवान व्यक्ति कहते हैं। गण को सभा कहते हैं। भगदूदा को कर संग्रह करता कहते हैं। क्षत्रिय को चेम्बरलेन कहते हैं। सामग्री को कोषाध्यक्ष कहते हैं। संनिधाता को मुख्य कोषाधिकार कहते हैं। गोमत को धनवान व्यक्ति कहते हैं। गण को सभापति सभा कहते हैं। भगदूदा को कर संग्रह कहते हैं। क्षत्रिय को चेम्बरलेन कहते हैं। सामग्री को कोषाध्यक्ष कहते हैं। संनिधाता को मुख्य कोषाध्यक्ष कहते हैं। समहर्ता को राजस्व का मुख्य कलेक्टर कहते हैं।
समाहर्ता को राजस्व का मुख्य कलेक्टर जनरल कहते हैं। महाजनपद काल। अब हम महाजनपद काल पे आ गए हैं। अब हम महाजनपद पे आ गए हैं। 600 BC से लेके इसका कार्यकाल है 400 BC। 600 BC से लेके 400 BC। कुल होते हैं सबसे छोटी इकाई, फिर ग्राम, फिर बीस, फिर जनपद, फिर महाजनपद। कुल होता है सबसे छोटा ग्राम, फिर बीस, फिर जनपद, फिर महाजनपद। महाजनपद का काल 600 ईसा पूर्व से महाजनपद का काल 600 ईसा पूर्व। राज्य की परिभाषा। महाजनपद के बारे में कुछ ग्रंथों में जानकारी मिलती है। महाजनपदों के बारे में कुछ ग्रंथों से जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म का से संबंधित है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र से जैन धर्म से मिलती है। 16 महाजनपद हैं। भगवती सूत्र में जैन धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपद है। अष्टाध्याय पाणिनि 22 महाजन की जानकारी है। इस बात को नहीं माना गया। अष्टाध्याय पाणिनि ने लिखा है। 22 महाजनपद की जानकारी है। 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। बज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। मत्स्य की राजधानी कुशीनगर थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। बज्जी दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। राजतंत्र राजा का बेटा राजा। गणतंत्र राजा का चुनाव जनता द्वारा। महाजनपद राजधानी। मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज पाटलिपुत्र। मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद काशी था। मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है। मगध गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ है। गंगा के दक्षिणी भाग में मगध के कहा जाता था। गंगा के दक्षिणी भाग को मगध कहा जाता था। मगध की राजधानी राजगृह गिरिव्रज पाटलिपुत्र है। अंग की राजधानी चंपा थी। सबसे पूर्वी चंपा। अंग सबसे पूर्वी था। अंग की राजधानी चंपा है। कौशल की राजधानी साकेत श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी साकेत श्रावस्ती है। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती है। अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। गांधार की राजधानी तक्षशिला है। काशी वाराणसी। काशी राजा सैन के पुत्र 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। काशी से संबंधित राजा अश्वसेन के पुत्र 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। काशी में हुआ था। काशी की राजधानी बनारसी। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कापिल्य। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कापिल्य है। पांचाल की राजधानी कापिल्य और अहिछत्र है। बज्जी की राजधानी वैशाली। आम्रपाली का संबंध था। बज्जी की राजधानी वैशाली। दुनिया का विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया बज्जी। कम्बोज की राजधानी हाटक थी। घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। कम्बोज की राजधानी हाटक घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। असमक की राजधानी प्रतिष्ठान पेठन थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु यहीं हुई है।
सूरसेन मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, कलिंग शासक खारवेल का संबंध। चेदी की राजधानी शक्तिमती, कलिंग शासक खारवेल। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में है। मगध का सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में है। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। 16 में से 8 महाजनपद यूपी में थे। 16 में से 8 महाजनपद यूपी में थे। 2 महाजनपद गांधार और कम्बोज भारत की सीमा से बाहर थे। 2 महाजनपद गांधार और कम्बोज भारत की राजधानी से भारत की सीमा से बाहर थे। महाजनपदों के शासन उपज का 1/6 महाशासन के महाजनपदों के शासन का उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लेते थे। महाजनपदों के शासक उपज का 1/6 भाग करके टैक्स के रूप में लेते थे। नीचे दागे देख कौन आया है। अब रुक जा।